हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर स्टेम इंडिया। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में देखा था। इससे पीछे हमने केबल्स वगैरह के बारे में देख लिया। लेकिन एक चीज़ बताओ, हमने केबल्स और नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में तो देख लिया, अब हम इसको कनेक्ट कैसे करते हैं, इसका कौन से पैटर्न में हम इसको कनेक्ट करते हैं, ये चीज़ें आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। जी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। बेसिकली नेटवर्क टोपोलॉजी होता क्या है, इसमें कौन कौन से पैटर्न होते हैं, इन सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम नेटवर्क टोपोलॉजी का डिफिनीशन देखते हैं कि नेटवर्क टोपोलॉजी बेसिकली होता क्या है। टोपोलॉजी इज ए पैटर्न ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस that describes the way in which they are connected। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं। बेसिकली जो हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी होता है, नेटवर्क लिख देता हूं। नेटवर्क टोपोलॉजी इज अ पैटर्न ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस that describes the way in which they are connected। मतलब बेसिकली क्या है, एक पैटर्न होता है नेटवर्क डिवाइसेस का जो कि डिस्क्राइब्स करता है कि कौन से पैटर्न में क्या है, आपस में अरेंज है या फिर आपस में क्या है, कनेक्ट है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी। ये नेटवर्क टोपोलॉजी जो है ये एक फिजिकल भी हो सकता है, फिजिकल या फिर ये लॉजिकल भी हो सकता है। ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी फिजिकल भी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, लॉजिकल भी हो सकता है। फिजिकल मतलब सच में वैसे ही कनेक्टेड है, और लॉजिकल मतलब हम लॉजिकली कनेक्ट किए हैं। ठीक है, जैसे मान लिया हमने, जैसे जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं ना, सॉफ्टवेयर में क्या होता है, एक हमारा डेटाबेस हो गया। ठीक है, थोड़ा सा मैं अलग हट के बता रहा हूँ नेटवर्क से। ये हमारा डेटाबेस हो गया। ठीक है, इससे कैसे डिवाइसेस हमारे क्या है, कनेक्ट है। ये जो टोपोलॉजी होती है ना, इसको हम लॉजिकल टोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, नेटवर्किंग में हम फिजिकल टेक्नोलॉजी टोपोलॉजी का ज़्यादा यूज करते हैं। समझ गए। जैसे अगर हमें मान लो यहाँ स्विच हो गया, स्विच से हमें क्या करने हैं, डिवाइसेस कनेक्ट करने हैं, हम फिजिकली कर रहे हैं, तो ये हमारा फिजिकली हो गया। लेकिन डेटाबेस से क्या हो गया, ये लॉजिकली कनेक्ट हो गया। समझ में आ गया। तो ये हमारा क्या हो सकता है, जो नेटवर्क टोपोलॉजी है वो फिजिकल भी हो सकती है और क्या हो सकता है, लॉजिकल भी होता है। अब हम देखते हैं कि नेटवर्क टोपोलॉजी कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला होता है बस, दूसरा होता है हमारा स्टार, तीसरा हमारा होता है क्या, रिंग, चौथा हमारा हो गया क्या, मेश, पांचवा हो गया हमारा ट्री, एंड लास्ट हाइब्रिड। ठीक है, बेसिकली 6 तरह का टोपोलॉजी होता है। बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, और लास्ट में हमारा क्या होता है, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी टोपोलॉजी। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या देखते हैं, बस देखते हैं। बस जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, क्या होता है, बस। अब देखिए ये क्या होता है, इस वाले टोपोलॉजी में एक मेन केबल्स ऐसे गुजरती है। क्या होता है, मेन केबल्स ऐसे गुजरती है। ठीक है, और इस केबल्स के थ्रू क्या होते हैं, सारे हमारे कंप्यूटर्स ऐसे कनेक्टेड होते हैं। जितने भी हमारे कंप्यूटर्स हैं ना, ये क्या होंगे, ऐसे कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ऐसे हमारे सारे कंप्यूटर्स क्या है, कनेक्टेड है। और ये हमारा क्या है, मेन जो हमारा कैरियर होता है ना, कैरियर, जो डेटा का मेन कैरियर वायर होता है, ये हमारा ये बीच वाला होता है। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, सारे हमारे नेटवर्क डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। और इसके जो दोनों सिरों पे ना टर्मिनेटर का यूज करते हैं। किसका, टर्मिनेटर। ये हमारा हो गया क्या, टर्मिनेटर। बेसिकली एक क्या होता है, एक हाई रेसिस्टेंस मटेरियल होता है। क्या होता है, हाई रेसिस्टेंस होता है, और जिसकी रेसिस्टेंस लगभग 50 ओम होती है। ठीक है, ये 50 ओम होता है, और ये क्या होता है, ओम का सिंबल है, फिजिक्स में आपने पढ़ा हो, दोनों तरफ से लगा होता है ताकि डेटा इससे आगे फ्लो ना कर सके। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, सारे सिस्टम कनेक्ट होते हैं। और इस केबल को हम क्या बोलते हैं, बैकबोन केबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैकबोन केबल, इसको बोलते हैं हम बैकबोन केबल्स। ठीक है, ये हमारा इस रूप में क्या होता है, इस फॉर्म में
हमारा बस टोपोलॉजी होता है, ठीक है। अब इसकी क्वालिटीज़ क्या क्या होती है, इसकी कमियां क्या क्या होती है। क्वालिटी ये है कि ये इजी टू मैनेज है, ठीक है, इजी टू इंस्टॉल भी है, इजी टू मैनेज है, और इसमें क्या होता है, कॉस्ट कम लगता है, ठीक है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी फॉल्ट ये है कि इसमें जो होता है ना, सारी डिपेंडेंसी इस बैकबोन केबल्स के ऊपर होती है। अगर हमारा बैकबोन केबल फेल हो जाए, पूरा नेटवर्क चौपट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी सारी डिपेंडेंसी इस पर हो गई। दूसरी चीज़ ये कि इसमें ना अगर डेटा काफ़ी ज़्यादा वो हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, तो इसमें कॉलिजन डिटेक्ट भी जाता होता है। कॉलिजन डिटेक्ट मतलब डेटा आपस में, जैसे अगर मान लो इधर से भी डेटा आ रहा है, इधर से भी, तो क्या होता है, डेटा लॉसेस की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती है इस वाले में, ठीक है। और ये जो हमारा बैकबोन केबल होता है ना, इसको हम बोलते हैं क्या, ट्रंक। क्या बोलते हैं, ट्रंक, ठीक है। अब देखिए स्टार टोपोलॉजी के बारे में देखते हैं। स्टार टोपोलॉजी में बेसिकली होता क्या है कि इसमें एक सेंट्रलाइज्ड नेटवर्किंग डिवाइस होता है, जहाँ पे मान लो हम हब या स्विच का यूज करते हैं। एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस हो गया जिसमें कि हब या स्विच लगा होता है, ठीक है, ऐसे। और इसमें क्या होता है, ऐसे चारों तरफ डिवाइस कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। बेसिकली ये दिखने में लग रहा है, लेकिन ऐसे इसकी फिगर ऐसे ही होती है, ठीक है, फिगर ऐसी ही होती है। और ऐसे क्या होते हैं, सारे डिवाइस कनेक्टेड होते हैं। इसी को हम बोलते हैं क्या, स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है, जैसे मान लो ये चार सिस्टम क्या है, कनेक्टेड है, और पूरी डिपेंडेंसी होती है जो बीच में नेटवर्किंग डिवाइस है ना, इसके ऊपर क्या होती है, सारी डिपेंडेंसी होती है नेटवर्क की। हब या स्विच जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, डेटा फ्लो को कंट्रोल करते हैं। और ये हमारे क्या होते हैं, सबसे मेन अगर देखोगे ना कंट्रोलिंग सिस्टम, तो ये हमारे किसके पास होता है, हब या स्विच के पास होता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये इजी टू इंस्टॉल है, और इसमें क्या होती है, कॉस्ट भी कम लगती है, ठीक है। जो भी कॉस्ट होता है हमारे हब और स्विच का ही होता है, जो हमारे मेन सेंट्रलाइज्ड डिवाइस है उसका होता है। उसके बाद हमारी केबलिंग्स होती है, और क्या होता है, इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए ना, तो उसको डायग्नोज करना भी बड़ा भी आसान होता है, ठीक है। जैसे मान लो इस केबल में फॉल्ट है, बिल्कुल इजीली क्या हो जाता है, डायग्नोज। उसके बाद एक चीज़ और है, यहाँ ये हमारा इजी टू एक्सपेंड है। अगर इस नेटवर्क को हम चाहते हैं कि और बड़ा करें, तो ये क्या हो जाएगा, बड़े ही आसानी से हम इसको और भी एक्सपेंड कर सकते हैं। जब भी हम कोई डिवाइस कनेक्ट करें या फिर रिमूव करें, इसके नेटवर्क में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। इसका नेटवर्क बिल्कुल ही स्मूथली चलता रहता है। अगर मान लो सारे सिस्टम, बगल बगल के सारे सिस्टम भी खराब हो गए, फिर भी नेटवर्क पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये क्या है, हब या स्विच से कनेक्टेड है। हब और स्विच को क्या होना चाहिए, सही चलना चाहिए। और सबसे बड़ी एडवांटेज ही इसकी एक डिसएडवांटेज बन जाती है कि अगर स्विच हमारा फेलियर हुआ, तो पूरा नेटवर्क ही क्या हो जाता है, फेलियर हो जाता है, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी यही है। एज कंपेयर टू लीनियर या फिर जो बस टोपोलॉजी होती है, उसकी अपेक्षा इसमें केबलिंग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और ये बस टोपोलॉजी से क्या होता है, ज़्यादा कॉस्टलीस्ट होता है। अब हम यहाँ पे रिंग टोपोलॉजी देखते हैं। रिंग टोपोलॉजी जैसे कि आपको नाम से यह स्पष्ट है, इसका फॉर्म होता है कैसे, रिंग के रूप में इसका फॉर्म होता है, ठीक है। ये रिंग के रूप में एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ऐसे, ठीक है। और इसमें डेटा जो होता है ना, या तो क्लॉकवाइज भी फ्लो कर सकता है, फिर एंटी क्लॉकवाइज भी फ्लो कर सकता है, ठीक है। इसको हम रिंग टोपोलॉजी बोलते हैं। लेकिन अगर हम इसमें एक और ऐसे करते हैं केबल्स की कनेक्टिंग, तो इसको हम फुल रिंग टोपोलॉजी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फुल रिंग टोपोलॉजीज बोल सकते हैं, ठीक है, फुल रिंग टोपोलॉजी बोल सकते हैं। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, तो इसमें जो नेटवर्क का स्पीड होता है एज कंपेयर टू बस, वो क्या होता है, हाई होता है। दूसरी चीज, इसमें टर्मिनेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसा कि आपको पता है बस में यहाँ दोनों साइड टर्मिनेटर लगे होते थे, तो यहाँ पे टर्मिनेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। तीसरी चीज, इसमें क्या होता है, एक काफी लार्ज साइज के लिए भी यूज कर सकते हैं हम इस वाले स्ट्रक्चर को, या फिर इस वाले रिंग वाले टोपोलॉजीज को। सारे एडवांटेज हो गए इसका। अब इसका डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये होता है कि देखिए, इसमें ज्यादा केबलिंग की जरूरत पड़ती है एज कंपेयर टू बस। और इसमें क्या होता है, अगर एक डिवाइस हमारा फेल हो गया ना, तो पूरा नेटवर्क ही क्या हो जाता है, नेटवर्क फेल हो सकता है, ठीक है। दूसरी इसकी खासियत ये है, दूसरी इसकी डिसएडवांटेज ये है कि जब भी हमको नेटवर्क एक्सपेंड करना है ना, तो जब भी हम नेटवर्क एक्सपेंड करेंगे, उस स्थिति में हमें नेटवर्क को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कार में ऐसी जरूरत नहीं पड़ती कि हमें और ज़्यादा डिवाइसेस ऐड करने हैं, तो हमें उस नेटवर्क को बंद करना है, पर वो नेटवर्क चलता रहता है, हम उसमें एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन इस केस में क्या होगा, जब भी आप इसको चाहोगे कि हम एक्सपेंड करें, वहाँ पे हमें नेटवर्क को बंद करना पड़ता है। अब हम देखते हैं किसके बारे में, मेश टोपोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो मेश टोपोलॉजी क्या होता है, मेश टोपोलॉजी में जितने भी डिवाइस होते हैं ना, एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे से क्या होते हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। आइए देखते हैं कैसे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए डायरेक्टली इससे कनेक्टेड होगा, ए इससे कनेक्टेड होगा, ए इससे कनेक्टेड,
इससे, और ये इससे कनेक्टेड होगा, फिर ये इससे कनेक्टेड होगा, इसको ऐसे कनेक्टेड कर दीजिए इससे, ठीक है। इसमें आप एक चीज देखिए, इसमें जितने भी डिवाइस हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हो गए ना। इसमें सारे डिवाइस एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है। जैसे 1 है, 1 5 2 4 3, इन सब से डायरेक्टली कनेक्टेड है। 4 भी सबसे क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। ऐसी जो टोपोलॉजी होती है उसमें क्या होते हैं, सारे डिवाइसेस एक दूसरे से क्या होते हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और इसमें दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है कि हमारा हाफ या फिर पार्शियल मेश बोलते हैं, और एक हमारा फुल मेश होता है। जो हमारा पार्शियल मेश होता है ना, पार्शियल मेश का मतलब क्या हो गया कि हाँ पार्शियली भी कनेक्टेड हो सकता है। मान लो हमारा ए वाला कनेक्टेड नहीं, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे पार्शियल। देखो कनेक्टेड है लेकिन डायरेक्टली सबसे कनेक्टेड नहीं है, तो इसको हम पार्शियल बोल सकते हैं। और फुल मेश यानी कि पूरे सबको डायरेक्टली कनेक्टेड होना क्या है, कंपल्सरी है, ठीक है। पार्शियल और मेश, पार्शियल मतलब पार्शियली, देखो कुछ से तो डायरेक्ट कनेक्ट होगा, कुछ से कनेक्ट नहीं होगा, कुछ से पार्शियल यानी कि किसी और डिवाइस के थ्रू कनेक्टेड होगा। लेकिन फुल मेश में क्या होता है, डायरेक्टली क्या होते हैं, सबसे कनेक्टेड होते हैं। तो हमारे राउटर्स होते हैं ना, इसके लिए हम ये वाली मेश टोपोलॉजी यूज करते हैं। किसके लिए यूज हो जाती है, मेश टोपोलॉजी जो होती है वो राउटर्स के लिए उपयोग हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग से आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। अब एक चीज देखते हैं इसके एडवांटेज क्या क्या है। तो पहली एडवांटेज ये है कि इसमें कोई भी डिवाइसेस फेलियर हमारे नेटवर्क को अफेक्ट नहीं कर सकती है। क्योंकि अगर मान लो इसमें हमें एक डेटा भेजना है 3 को, एक डेटा सेंड करेगा किसको, 3 को। अगर मान लो हमारा 2 खराब है तो इस रास्ते से तो डेटा नहीं आएगा, इससे तो डायरेक्ट भेज सकता है, ठीक है। अगर एक केबल भी फेलियर है तो क्या हो सकता है, 5 के थ्रू, 4 के, 3 के थ्रू यहाँ तक पहुँच सकता है। मतलब एक रास्ता फेलियर होने से डेटा के मतलब ट्रांसफर पे कोई भी रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि ये क्या होते हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। दूसरी इसमें यह है कि इसमें कोई सेंट्रलाइज्ड डिवाइस यूज नहीं होता है। तो इसका जो है मतलब एक जगह सेंट्रलाइज्ड नहीं है कि वो सिस्टम फेलियर हो जाएगा तो डेटा का कनेक्टिविटी रुक जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ ही नहीं है। इसमें क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो क्या होता है इसमें, अगर एक रूट व्यस्त है तो ये दूसरे रूट से भी क्या कर सकते हैं, डेटा का ट्रांसफर कर सकते हैं। अब इसमें देखते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है। तो इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है इसमें केबलिंग बहुत ज्यादा कनेक्ट होती है। और हाँ, अगर मान लो इसमें एक सिस्टम खराब है ना तो इसमें बहुत आसानी से डायग्नोज भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी एडवांटेज है। डिसएडवांटेज में आपको पता है कि जैसे देख के ही लग रहा है कि इसमें केबल्स की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। पहला तो हमारा कॉस्ट होगा, इसमें कॉस्ट तो सबसे ज्यादा आता है, बस स्टार और रिंग से भी ज्यादा इसमें क्या होता है, कॉस्ट आता है। इसको रिकॉन्फ़िगर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे इसके क्या हो गए, कुछ मेन डिसएडवांटेज हो गए। उसके अलावा आप भी इसमें बहुत सारे डिसएडवांटेज निकाल सकते हो कि इसमें क्या होता है, इसमें हर एक डिवाइस कनेक्ट करने के लिए हमें अलग अलग लिंक्स की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि मान लो एक सिस्टम है तो फिर अगर 5 डिवाइसेस हैं तो 5 के लिए 5 लिंक्स चाहिए इसके पास, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी डिसक्वालिटीज भी है और इसके क्या हो एडवांटेज भी है, फिर इसकी क्वालिटीज भी हैं, ठीक है। हो गया हमारा। अब देखते हैं ट्री टोपोलॉजी के बारे में। तो ट्री टोपोलॉजी क्या होता है, बेसिकली इसमें हमारा एक बस टोपोलॉजी होता है, ठीक है। एक हमारा ऐसे बीच में ये हमारा जो बस टोपोलॉजी वाला केबल है ना वो यूज होता है। और इस केबल से बहुत सारे ब्रांचेज निकले होते हैं। जैसे पेड़ के अंदर बहुत सारी शाखाएं निकली होती है ना, वैसे इससे बहुत सारे क्या होते हैं, ब्रांचेज निकले होते हैं, ठीक है। और इस ब्रांचेज से हमारे स्टार टोपोलॉजी या फिर बहुत सारे और भी टोपोलॉजीज क्या होते हैं, इससे कनेक्ट होते हैं। मान लीजिए ऐसे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, स्टार टोपोलॉजी हो गया, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी हमारा स्विच हो गया। अब इससे क्या हो गया, हमारे बहुत सारे स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। इस टाइप के जो हमारे टोपोलॉजी होते हैं इसको क्या बोलते हैं, ट्री टोपोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो एक मेन हमारा क्या हो गया, वो हो गया, और इसके अंदर से बहुत सारी ब्रांचेज निकली हुई है, ठीक है। एक हमारा मेन बस टेक्नोलॉजी वाला हमारा ट्रंक हो गया, एक ट्रंक हो गया। और यहाँ पे दोनों तरफ क्या टर्मिनेटर लगे हुए हैं, दोनों हमारे क्या है, टर्मिनेटर है, टर्मिनेटर, ठीक है। और इसके बीच में क्या होता है, बहुत सारे हमारे अलग अलग ब्रांचेज निकले हुए हैं, बहुत सारी शाखाएं निकली हुई है, और वो अलग अलग टोपोलॉजी हो सकती है। तो ये हमारे क्या होते हैं, ट्री टोपोलॉजी होते हैं। देखिए अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ये इसमें जितने भी डिवाइसेस हैं ना, पॉइंट टू पॉइंट क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड और पॉइंट टू पॉइंट केबलिंग की गई है, ठीक है। दूसरी चीज इसमें यह है, इजी टू एक्सपेंड है। इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। इसमें जितने चाहे आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तीसरी चीज यह है कि ये हमारा इजी टू क्या है,
डिटेक्ट, मतलब इसमें अगर कुछ फेल हो जाता है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, इजीली इसमें डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ इसमें कहाँ पे इश्यू है या फिर क्या फॉल्ट है, ठीक है। इसमें आसानी से हम डिटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं, इसके डिसएडवांटेज हो सकते हैं कि अगर बैकबोन हमारी फेलियर हो गई तो पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, हमारा फेल हो जाएगा, ठीक है। सारी डिपेंडेंसी इसमें इस पे है, नेटवर्क केबल पे। दूसरी चीज, इसमें केबल्स ज़्यादा लग रहे हैं और इसमें क्या है, इसको इंस्टॉलेशन में भी थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, ठीक है। जब आप इंस्टॉल कर रहे हो तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। दूसरी चीज़ इसमें, तीसरी और सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि इसमें एज कंपेयर टू सारे टोपोलॉजी बस स्टार रिंग, इसमें क्या होता है, मेस के कंपेयर में भी इसमें ज़्यादा केबलिंग यूज होती है। हमारा ट्री टोपोलॉजी हो गया। अब हमारा इसमें लास्ट है हाइब्रिड टोपोलॉजी के बारे में। हाइब्रिड टोपोलॉजी को देखते हैं। हाइब्रिड का मतलब ही होता है कि सारे टोपोलॉजीज का क्या है, एक मिक्सचर है, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में देखिए हाइब्रिड क्या होता है, इस सबका क्या होता है, एक मिक्सचर होता है, इसमें सारे टोपोलॉजीज यूज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारा बस टोपोलॉजी है, इस बस टोपोलॉजी के अंदर हमारा रिंग टोपोलॉजी आ जाएगा, सॉरी स्टार टोपोलॉजी, ये हमारा स्टार हो गया। उसके अलावा इसमें हमारा रिंग टोपोलॉजीज भी है, ठीक। रिंग टोपोलॉजी के अलावा इसमें हमारा बस हो गया, स्टार भी यूज हो गया, रिंग भी यूज हो गया। इसमें मैश टोपोलॉजीज भी हो सकता है इसमें, ठीक है। हमारा मेश टोपोलॉजी भी यूज हो गया। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये सबका एक मिक्सचर हो गया हमारा। कौन सा, हाइब्रिड टोपोलॉजी ना, सारे टोपोलॉजीज का एक मिक्सचर होता है। हमारा काफी बड़े नेटवर्क के लिए यूज होता है। इसको क्या होता है, इसमें हम आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा हमारा डिवाइस क्या है, कनेक्टेड है, और इस पे डिपेंडेंसी किसी एक चीज पे नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा काफी लार्जर नेटवर्क के लिए। लेकिन एक चीज ये है, इसमें डिसएडवांटेज ये आती है ना, इसमें क्या होता है, केबलिंग ज्यादा लगती है, खर्चा ज्यादा लगता है, इसको थोड़ा सा मुश्किल होता है कॉन्फ़िगर करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको आशा करते हैं कि नेटवर्क टोपोलॉजी की बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हुई होगी।